हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मैथ सीखो में। दोस्तों, आज हम मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम मैथ का पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, ये टॉपिक सेंट्रल लेवल के हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो या स्टेट के किसी भी एग्जाम हो, उसमें कम से कम इस टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन पॉपुलर टॉपिक है और ये मैथ का एक तरह से आप कह सकते हो कि बेसिक भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले समझते हैं हम अंक को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि अंक कहते किसे हैं, यानी अंक होता क्या है। देखिए दोस्तों, अंक जैसे इंग्लिश में सब लोग डिजिट के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा है वे मूल चिन्ह जिनकी सहायता से संख्या लिखी जाती है या जा सकती है, उसे अंक कहते हैं। देखिए दोस्तों, अंक कुल 10 होते हैं जो कि 0 से 9 तक लिखे जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। सर 0 से 9 तक कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से 9 तक जो गिनती होती है उसे ही अंक, वो 0 से 9 तक लिखी हुई गिनती में हर एक पद जो होता है वही डिजिट कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अंक का शुद्ध मान यानी अंक का जातीय मान, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक एग्जांपल से हम समझेंगे इस थ्योरी को, यानी अंक के शुद्ध मान को या जातीय मान को या फेस वैल्यू को एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है 26,950। मैंने 26,950 लिया है और मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें 6 का मुझे शुद्ध मान यानी जातीय मान इसमें से पता करना है। तो देखिए दोस्तों, 26,950 में 6 का जातीय शुद्ध मान क्या होगा, क्या आप पता लगा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 0 होगा? सर ये 6 होगा इसका आंसर। क्या होगा? 6 होगा सर इसका आंसर। सर 6 कैसे होगा सर इसका आंसर? सर 6 ऐसे होगा क्योंकि इसने जातीय मान पूछा है यानी शुद्ध मान पूछा है इसका। तो शुद्ध मान किसी भी अंक का वो अंक स्वयं ही होता है। तो अब देखिए दूसरी थ्योरम क्या कह रही है? अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अंक का जो स्थानीय मान है, अंक का स्थानीय मान जो है, जिसे आप सब लोग प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, मैंने यहाँ पे संख्या ली है 8,97,350। 8,97,350 में मुझे 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 3 का स्थानीय मान, देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान है वो उस संख्या के ठीक पीछे जितने भी अंक हैं वो सारे दशमलव में काउंट हो जाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ लास्ट में 3, हमको 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इस संख्या में आपको कहीं 3 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा। तो 3 के पीछे कितने अंक है सर? 2 अंक है। तो सर 3 के पीछे 2 0 लग जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा आंसर बी होगा। तो चलिए दोस्तों, अंक हमने समझ लिया है, अब हम संख्या को समझते हैं। तो आइए बच्चों, संख्या को समझते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या क्या होती है या संख्या की परिभाषा क्या होती है? देखिए दोस्तों, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या 10,000 ऐसे करके आगे चलती जाती है के स्थान पर रखने से जो पद हमें प्राप्त हो वह संख्या कहलाती है। क्या कह रही है परिभाषा दोस्तों? विभिन्न अंकों को यानी कई अंकों को मिला के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद हमें प्राप्त होता है वही हमारी संख्या कहलाती है। संख्या एक या कई अंकों से मिलकर बनती है। अंक हमेशा अकेला होता है। एग्जाम्पल के लिए संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, 2345 एक संख्या है, 055 एक संख्या है, लेकिन अगर इनके बीच में कोमा लगी हो, जैसे 333 के बीच में अगर मैंने कोमा रख दी और अंकों को अलग अलग कर दिया, तो ये 3 गिना जाएगा, ये भी 3 गिना जाएगा और ये 3 गिना जाएगा, मतलब ये अलग अलग अंक हो गए। अब चलते हैं हमारी अगली टर्म पर। जो अगली टर्म हमें कहती है कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं?
देखिए दोस्तों, हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, हमने 8, 9th या 7th क्लास में भी पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो एक बार हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या अनंत होती है। इसका मतलब क्या दोस्तों? मतलब संख्या अनंत तक चलती जाएगी, उसका कोई एंड छोर नहीं होगा। प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। शून्य क्या होता है? शून्य, जीरो कभी प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होता। मतलब जीरो को हम प्राकृत संख्याओं में नहीं गिन सकते, लेकिन जीरो अंकों में आता है। अंक में हम जीरो को गिन सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अंक पढ़ा था तो हमने जीरो को शामिल करके ही पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, कौन सी प्राकृत संख्या होती है? एक से लेकर हम जहां तक गिनते जाते हैं यानी अनंत तक, वो सारी प्राकृत संख्याएं होती है। तो चलिए दोस्तों, संख्याओं के बारे में आगे और जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम सब लोग वोल नंबर के नाम से जानते हैं। वोल नंबर का मतलब है सारी संख्याएं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। एक काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी पूर्ण संख्याओं में आती है। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्याओं में जीरो या शून्य को शामिल करने के बाद, प्राकृत संख्याओं में जीरो या शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार, संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार या समूह है जो बनता है, उन्हें ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक चलती जाएगी। देखिए दोस्तों, पिछली मैंने आपको लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कर दें तो वही पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं, जिसे आप सब लोग इंग्लिश में इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस संख्या है ये इंटीजर नंबर, और बहुत सारे टॉपिकों में काम भी आती है। तो गौर से समझिएगा, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस। इसका एग्जांपल है -4, -3, -2, -1। जीरो हमेशा ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना नेगेटिव होता है। जीरो अपने आप में न्यूट्रल होता है। 1, 2, 3, 4 भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, इसे ही हम संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, और इसे ही हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो किसे कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो एक के अलावा, जो एक वे अपने अलावा, वे प्राकृत संख्याएं जो एक वे अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, यानी खुद से तो विभाजित होती है, एक से भी होती है, और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिनके आसानी से अभाज्य गुणनखंड किए जा सके वे भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब एक संख्या को अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों में हम बांट सकें, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4। अब 4 एक से भी भाग जाएगा, एक में भी 4 का भाग जा सकता है। 4 एक से कट सकता है, 4 खुद से कट सकता है, 4 2 से कट सकता है। इस तरह से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ऐसी कई संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए दोस्तों, आगे संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम रूट संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है वो देखिए। वह प्राकृत संख्याएं जो केवल एक
या स्वयं से विभाजित हो सके, जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो सके, अर्थात जिनकी आसानी से अभाज्य गुणनखंड न किए जा सके, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्याएं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अपने आप से या एक से विभाजित हो सकती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक मैंने यहाँ लिखी हैं और ये आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये कई बार सवालों में डायरेक्ट पूछ ली जाती है या कैलकुलेशन करते टाइम हमें अगर ये हमें याद है तो बहुत हेल्प मिलती है, वरना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। देखिए दोस्तों दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, मैंने यहाँ लिखा भी है, दो एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या व एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों दो एकमात्र सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है, एक न तो सम है और न एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, मतलब एक को नाम भाज्य संख्या कह सकते हैं, नहीं अभाज्य संख्या कह सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर से लेके और 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर लिखवाए हैं। क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली सवालों में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बताओ 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 300 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो इसलिए ये आपको याद रखने जरूरी है। 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक 21, 100 तक 25, 125 तक 30, 150 तक 35, 175 तक 40, 200 तक 46, 300 तक 62, 400 तक 78, 500 तक 95, 1000 तक 168 यानी 168, यानी 1 से लेकर 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168 होती हैं। दोस्तों देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 होती है। ये कॉपी के साइड में लिख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है ये सवालों में। तो चलिए दोस्तों आगे की संख्याओं के बारे में अब हम जानते हैं। आइए दोस्तों कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं। सहअभाज्य संख्या जिसे आप लोग इंग्लिश में को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्सर्प यानी एचसीएफ, तो दोस्तों मैं आपको एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में समझाऊंगा। एक बार के लिए आप ये परिभाषा को समझना जरूरी है, तो एक बार के लिए आप इस परिभाषा को समझें। संख्याओं का महत्सर्प एचसीएफ एक हो, जब दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सर एचसीएफ एक कैसे? जैसे मान लीजिए 2 और 5 है, मैंने दो का पहले गुणनखंड किया, 2 1 से विभाजित होगा और 2 से होगा, इसके अलावा तो किसी संख्या से नहीं होगा। 5 या तो 1 से होगा या 5 से होगा, और तो किसी से नहीं होगा। लेकिन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है, क्या? वो है 1, यानी एचसीएफ 1 हो तो इन दोनों का फैक्टर एक कॉमन है, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। तो 2 5 सहअभाज्य, 3 5, 3 और 7 सहअभाज्य और 4 और 9 सहअभाज्य। और भी कई सहअभाज्य संख्याएं हमें आगे देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए आप आगे समझते हैं सम संख्याएं, यानी जिसे आप इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जानते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हो, वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हो। कौन कौन सी होती है सर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित? 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 12 होती है, और आगे ऐसे करके चलती जाती है। अब विषम संख्याएं, जैसे आप सब लोग इंग्लिश में ऑड नंबर के नाम से जानते हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो वह विषम संख्या यानी आपके ऑड नंबर कहलाती है। एग्जांपल 3 5 7 9। देखिए दोस्तों
नोट समझिए, यानी एक इम्पोर्टेंट तथ्य समझिए। सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्याओं में किया जाता है, विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्याओं में ही। तो बाकी की क्लास कर लेते हैं, आगे की संख्याएं हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक आज जो भी मैंने आपको कराया आप उसका रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और आपकी क्लास फिक्स 7 बजे शाम को अपलोड कर दी जाएगी। तो बाकी का कर लेते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।